जय हिंद साथियों, मैं बहुआयामी राजनीतिक दल बीपीसी कांग्रेस लखनऊ से बात कर रहा हूं विपक्ष की भूमिका में। यह वीडियो खास तौर से लखनऊ के निवासियों के लिए पुनः प्रेषित कर रहा हूं। साथियों, बहुआयामी राजनीतिक दल के माध्यम से उत्तर प्रदेश योगी सरकार को एक ज्ञापन प्रेषित किया गया था सुझाव के तौर पर, जिसमें यह लिखा गया है, लखनऊ में तेजी के साथ बढ़ते जिस्म फरोशी वेश्यावृत्ति के धंधे पर पूर्णतया रोक लगाए जाने के संबंध में लखनऊ में जिस फरोशी वेश्यावृत्ति से संबंधित सोशल मीडिया वेबसाइट के पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाए जाने के संबंध में इसमें कुछ विवरण दिया गया था, कुछ जानकारियां जुटाई गई थी, दी गई थी। ऐसे में वर्तमान सरकार में बैठे अधिकारियों ने बहुआयामी राजनीतिक दल और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ एक नोटिस जारी की है, जिसमें उनके द्वारा साक्ष्य मांगे गए थे और प्रामाणिकता के लिए बात की गई थी। साथियों, हमें आपका साथ चाहिए। ये हमारे पास कुछ ब्रांडेड पत्र पत्रिकाओं के साक्ष्य हैं जिन्होंने छापा है और सरकार में बैठे लोगों के द्वारा इन साक्ष्यों को मानने से इनकार कर दिया गया कि यह कोई साक्ष्य नहीं जहां से यह ज्ञापन लिखा गया है। ये जितने भी पत्रिकाएं हैं, ये विख्यात आरएनआई जो अच्छे न्यूज़पेपर हैं, हिंदुस्तान है, अमर उजाला है, टाइम्स इंडिया है, दैनिक जागरण है, दैनिक भास्कर है, ये वो पेपर हैं। चिन्हट हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का खुलासा, उज्बेकिस्तान की युवतियों की सहित 10 की गिरफ्तारी, ये है। दूसरा है, मसाज पार्लर की आड़ में चल रहा था हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट। तीसरा है, राजधानी में करोड़ों का है सेक्स बाजार, राजधानी लखनऊ के लिए बोला जा रहा है। ये लिखा, क्राइम अगेंस्ट वुमेन थ्रू द सोशल मीडिया मिसयूज्ड एट अ टोल फ्री द सेक्सुअल प्रेडिक्शन। नेक्स्ट है, लखनऊ इशारे से बुलाती हैं ग्राहक, तय रेट का 40% ही सेक्स को मिलता है। नेक्स्ट है, चार बाग में दिन के उजाले में जिस्म फरोशी। नेक्स्ट है, an effort unified there the may the huge lives of the sex workers of in Lucknow। व्हाट्सएप पर लड़कियों के फोटो के साथ भेजते थे रेड, लखनऊ में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़, 4 गिरफ्तार। लखनऊ में मंत्री आवास के पास स्पा सेंटर में चल रहा था देह व्यापार, 7 गिरफ्तार, 3 लड़कियों की मुक्त गिरफ्तारी। और व्यापार और परंपरा के रूप में सेक्स बेटियों परिवारों के लिए सेक्स एक पारिवारिक व्यवसाय है जहां युवा लड़कियां समुदाय की सहमति से वेश्यावृत्ति में संलग्न हैं। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे, भारत में 66,000 करोड़ का जिस्म फरोशी का कारोबार, 30 लाख महिलाएं चंगुल में। भारत में वेश्यावृत्ति पर कानून रोक नहीं तो फिर धड़पकड़ क्यों? लखनऊ में ऐसे गिरोह तंत्र का झांसा दे महिलाओं से उतरवाता था जेवरात, आरोपी बोले पर गांव क्या है टप्पेबाज। लखनऊ सेक्स रैकेट चलाता था दिव्यांग भिखारी, 5 साल में बेच दी 30 लड़कियां, एफआईआर ने किया पर्दाफाश। रेड लाइट एरिया इन लखनऊ में लड़कियां कहां मिलती हैं? लखनऊ रेड लाइट एरिया, नाम लिस्ट नंबर बुकिंग, लखनऊ में लड़कियां मिलती हैं। ये लखनऊ में थाई समाज के नाम पर बैंकॉक की लड़कियों का सेक्स रैकेट, पुलिस रेड में मिली विदेशी गर्ल्स। लखनऊ की वीवीआईपी सोसाइटी में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़, प्लेट में थाईलैंड की लड़कियां मिली। भिखारी की किशोरियों से करवाता था देह व्यापार, ब्लड मारकर निकलवाता था खून, फिर करता था ये गंदा काम। सेक्स रैकेट बोस्टेड इन लखनऊ के पॉश इलाके में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़, थाईलैंड की लड़कियां मिली। लखनऊ के पास इलाके में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़, पुलिस में विदेशी महिलाओं का हुआ पुरुष। लखनऊ में सेक्स रैकेट का किया गया भांडाफोड़, स्पा में देह व्यापार में पकड़े गए 7। इतना ही नहीं साथियों, इसके अलावा भी एक और मोटी सी लिस्ट हमारे पास रखी हुई है, जिसमें वीडियो के माध्यम से लखनऊ में जो चल रहा है उसकी जानकारी लोगों के द्वारा दी गई वही जानकारी जब एक लेटर में प्रेषित की जा रही है तो नोटिस जारी कर दी जा रही है कि आप इसको सबूत के तौर पर पेश करिए। मुझे नहीं पता कि विख्यात न्यूज़पेपर के भी सबूत मानने से लोग तैयार नहीं। साथियों, मेरा देखना और मानना है कि आज अधिकारी इस होड़ में लगे हैं कि कौन सा ऐसा काम कर दिया जाए जिससे हमारे उच्च पदाधिकारी मंत्री जी खुश हो जाएं और हमारी रैंक को बढ़ा दिया जाए। सच तो यह है कि जो भी अधिकारी जिस पद पर बैठा है वही अपने पद की गरिमा का उल्लंघन कर रहा है, वही अपने
पद का जो कर्तव्य दायित्व अधिकार है उसकी महत्व को नहीं समझ रहा है, उसका उल्लंघन कर रहा है। अगर यही हाल रहा तो नए युवा जिनकी युवा पीढ़ी की सोच है, नए राजनेता हैं, वो कैसे उभरेंगे, कैसे आएंगे? यदि वो कोर्ट कचहरी के झंझट में पड़ेंगे तो समाज को आगे कैसे बढ़ाएंगे? ऐसे में लखनऊ निवासियों से निवेदन है, जिनके कहने पर यह ज्ञापन प्रेषित किया गया था, वह स्वयं संज्ञान लें और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठाएं और नए जो राजनेता उभर रहे हैं और जो राजनीति में आना चाहते हैं उनका सपोर्ट और सहयोग करें। साथियों, समस्या हमारी है तो आवाज भी हमें उठाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। बहुत बातें रखनी, निवेदन करूंगा, चिंतन मन करें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, शक्ति में जयते।